नमस्कार दोस्तों, चलो आ जाओ देखते हैं आज क्या देखना है। हमें पेनिनसुला प्लेटू का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे यहीं पे। आपको बिल्कुल यहीं पे याद हो जाएगा, बिल्कुल फ्लो चार्ट से पूरा पेनिनसुला, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम्स का है ना, जो एसएससी या यूपीएससी कोई भी है, ये क्या है, हॉट टॉपिक रहता है, फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, मतलब फेवरेट टॉपिक। पेनिनसुला प्लेटू में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भंडार है क्वेश्चन होगा। इसलिए क्या है, जितने भी रेंजेस हैं उनको क्या है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। तो ऐसे अगर एसएससी की देखेंगे तो ये क्या हो गया, म्यूजियम ऑफ क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो आज देखते हैं। यहीं पे आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऊपर आ जाती है अपनी अरावली रेंजेस। ये वाली क्या है, अपनी अरावली रेंजेस है। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसको, ये वाली कौन सी होगी, अपनी अरावली रेंजेस होगी। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है अपनी राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से, ऊपर नीचे वाले गुजरात के वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से जाती है, अपने दिल्ली तक जाती है। तो पूरे राजस्थान को क्रॉस करती हुई जाती है। राजस्थान में ये क्या करेगी, एक वाटर डिवाइड का काम करती है, क्योंकि इसके क्या है ना, इसके कारण क्या होती है ना, जो जो वेस्टर्न मानसून आता है अपना, जितना भी आता है, इसके कारण क्या होती है ना, अपने इधर जो थार डेजर्ट है, ये डेजर्ट का मेन रीजन ही, पर्पज क्या है इसका, मेन रीजन ही बनने का क्या है, अरावली रेंजेस ही है। अगर अरावली रेंजेस यहाँ पे नहीं होते तो अपने वेस्टर्न में, अपने राजस्थान में थार डेजर्ट नहीं होता, क्योंकि इसके कारण क्या होता है ना, वहाँ पे बारिश नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट अगर पीक्स देखेंगे हम, अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट गुरु शिखर, जो कहाँ पे, अपनी माउंट आबू में पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होता है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसका जो स्लोप है ये अपना नीचे साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, स्लोप, हाईएस्ट पीक, और ये अरावली रेंजेस है कहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, अरावली रेंजेस के नीचे आती है अपनी विंध्याचल रेंज। ये वाली जो रेंज है ये विंध्याचल है। विंध्याचल अपनी मोस्टली क्या, पूरे एमपी में क्रॉस करती हुई अपने ईस्ट में, अपने झारखंड तक जाती है, छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, तो यह कि विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल रेंज और अरावली रेंज, इसके बीच में जितना भी ये जो प्लेट्यूज हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से सेंट्रल हाईलैंड का काम करते हैं। ठीक है, तो जो प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू, उसको दो भाग में बांटा गया है। किसके थ्रू बांटा गया है, ये हो गया बीच में अपना विंध्याचल जो रेंज है। इस विंध्याचल रेंज ने क्या किया, ये सतपुरा रेंज, इसने क्या किया, पेनिनसुला प्लेटू को दो भाग में बांट दिया गया। एक इसके ऊपर जितने भी हैं ये, ठीक, ये जितने भी प्लेट्यूज हैं, और इसके नीचे जितने भी हैं, नीचे क्या है, एक मेन है डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेट्यू हो जाता है। ठीक है, तो पहले ऊपर वालों को देखते हैं क्या, कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है अपना, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है अपना मेवाड़ प्लेटू, जो क्या है अपना, ये अरावली जो पर्वत थे, अरावली श्रृंखला थी, इसके नीचे एक छोटा सा प्लेटू है, मेवाड़ प्लेटू, या फिर उसको मारवाड़ प्लेटू भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है वो मारवाड़ी बोलते हैं उनको, और जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो मारवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मारवाड़ प्लेटू या फिर मेवाड़ प्लेटू। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसके नीचे एक और दूसरा प्लेटू देखेंगे तो ये कौन सा आ जाता है, मालवा प्लेटू आ जाता है। ठीक है, तो मालवा प्लेटू की क्या क्या खासियत है, हमने पहले भी पढ़ा था, रिवर सिस्टम में पढ़ा था। मालवा प्लेटू से क्या निकल रही थी, अपनी चंबल नदी निकल रही थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट नदी थी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी ये चंबल नदी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सी थी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी यमुना नदी की। ठीक है, तो चंबल नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज और जो यहाँ से निकल रही थी, चंबल नदी की लेफ्ट बैंक एक बनास नदी होगी, और अपनी राइट बैंक कौन सी थी, पार्वती और काली सिंध नदी जो यहीं से निकल रही थी। ठीक है, तो ये अपना क्या, मालवा प्लेटू। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये आ जाता है एक सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्य भारत प्लेटू या फिर मध्य भारत अपलैंड, क्योंकि ये हो गया भारत का दिल, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मध्य भारत प्लेटू या फिर मध्य भारत अपलैंड। एक छोटा सा ऊंचा एरिया है इसी के कारण, क्योंकि ये सब क्या है, थोड़ा भाई नॉर्मल सरफेस से क्या है, इनका एलिवेशन थोड़ा ज्यादा है। इस एलिवेशन के कारण जो गंगा रिवर सीज थी ये नीचे नहीं आ पाई, ये क्या कर गई, इधर की तरफ टर्न ले गई, और ये नीचे वाली जो रिवर ये ऊपर नहीं जा पाती, ये अपने नीचे की तरफ, वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करते हैं, सारे वाटर डिवाइड का भी काम करते हैं। वाटर डिवाइड होता क्या है, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कोई भी, किसी भी दो रिवर सोर्सेज या फिर दो रिवर सिस्टम को आपस में जुड़ने से बचाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये अंबाला वाटर डिवाइड, अंबाला वाटर डिवाइड क्या करता था, अंबाला वाटर डिवाइड अपना गंगा रिवर सिस्टम और इंदस रिवर सिस्टम को आपस में मिलने से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है, एक नीचे आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, और उसके नीचे आता है बघेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड प्लेट्यू था, इसकी क्या खासियत थी, बुंदेलखंड रीजन आता है अपना वन ऑफ द मोस्ट ड्राउटेस्ट एरिया के में इंक्लूड है अपना बुंदेलखंड प्लेटू, जहाँ पे एक रिवर सिस्टम, अपने रिवर में पड़ा था कि वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि केन रिवर यहाँ से फ्लो करती है जिसमें पानी बहुत कम है। ठीक है, ये हमने देख लिया बुंदेलखंड। उसके बाद नीचे आता था एक छोटा सा बघेलखंड, वो जो एमपी वाले में पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने सारा सेंट्रल हाईलैंड थे। कौन कौन से आ गया, मेवाड़, उसके बाद मालवा, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद बुंदेलखंड, और ये हो गया अपना बघेलखंड। ठीक है, आप सबको याद हो गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। अब आ
जाता है अपना एक यहाँ पे क्या है, जब विंध्याचल जहाँ से स्टार्ट होता है और सतपुड़ा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या एक अमरकंटक नाम का प्लेटू आता है। ठीक है, तो अमरकंटक प्लेटू जहाँ पे है वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, हमने देखी थी। इसके ईस्ट से निकलती है अपनी सोन नदी, यहाँ से कौन सी निकलती है, यहाँ से अपनी सोन नदी निकलती है, और यहाँ से कौन सी निकलती है, अपनी नर्मदा नदी निकलती है, इसलिए ये फेमस है अमरकंटक प्लेटू हो गया। तो अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे, अपना विंध्याचल रेंज के स्टार्टिंग या फिर सतपुड़ा रेंजेस के स्टार्टिंग पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, मिनरल्स की खदान बोला जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में जितने भी माइंस है वो सारी कहाँ है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू के कारण वहाँ पे क्या है ना, मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं। इसीलिए अगर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए ये, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर क्या हो जाता है अपना ये वाला पोर्शन है अपना हजारीबाग प्लेटू, नीचे आ जाता है अपना इसके रांची प्लेटू। अगर इसके ईस्ट में देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट अगर हिल्स पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, अपनी राजमहल हिल्स हो जाएगी। राजमहल हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, माउंट पारसनाथ हो जाती है। ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा आता है घारघाट नाम से एक छोटा सा हिल्स आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू को। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसके ऊपर कौन सी हिल्स है, इसके नीचे कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है और वेस्ट में कौन सी है, इसके साउथ ईस्ट में कौन सी है। ठीक है, तो ये कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना छोटा नागपुर प्लेटू। अगर क्वेश्चन आए कि भाई पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का पूरा ईस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा है, तो ये नहीं होगा। छोटा नागपुर प्लेटू हम बोल देते हैं बट ये नहीं है एक्चुअली क्या है अपना, एक्चुअली हमने देखा था यहाँ पे एक मेघालय हिल्स था या फिर मेघालय प्लेटू था, जिसको क्या अलग अलग हिल्स में बांटा गया था, जैसे कौन कौन सी थी, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स में बांटा गया था। इसी का एक छोटा सा और एक्सटेंशन था, कार्बी एंगलोंग नाम की छोटी सी हिल रेंजेस थी जो इसी का क्या एक्सटेंशन माना जाता है। तो ये हिस्ट्री में बताया गया है कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये पेनिनसुलर रीजन से ही टूट के अलग हो गया था। किसके कारण टूटा ये टूटा था यहाँ पे एक मालदा नाम का एक फॉल्ट हुआ था। ठीक है, फोल्ट मतलब एक क्रैक हो गया था उस टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में, तो इसका नाम पड़ गया मालदा फोल्ट के नाम से। इसी फोल्ट के कारण ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारिश आती है वो इस फोल्ट के कारण आती है, क्योंकि फोल्ट हो गया। फोल्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पे एलिवेशन नीचे हो गया, मतलब झील वाला एरिया हो गया। अब झील वाला एरिया है तो वहाँ पे क्या होंगे, जितनी भी रिवर सिस्टम आती है तो रिवर सिस्टम के कारण क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि झील वाला है, स्लोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पे सेडिमेंट जैसे जैसे डिपॉजिट होने लगे। अब डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे जो बांग्लादेश वाला जो कंट्री है वो यहीं पे मालदा फॉल्ट में पूरा बसा हुआ है। अब ये जो रिवर्स आती हैं, अभी जो विंड्स आती हैं यहाँ पे, जो साउथ में या फिर जो भी एयर विंड्स आएंगी जो अपने वाटर्स को लेके आती हैं, मानसून विंड्स आती हैं, ये जब इस फॉल्ट में एंटर करती हैं, इस फॉल्ट में एंटर करने के कारण इनको क्या ना निकलने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, वेस्ट में अगर ईस्ट में जाएंगे तो मेघालय प्लेटू होगा, अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या अपने हिमालयज हो गए, तो इनको निकलने की जगह नहीं मिलती। ये क्या करते हैं, यहीं पे घूमते रह जाती हैं, और घूमने के कारण क्या हो गई, यहीं पे बारिश सारा अपना पानी यहीं पे गिरा देती। इसलिए मेघालय में क्या है ना, माउंट सनराम नाम की एक सबसे वेटेस्ट प्लेस मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए यही एक मेन रीजन है कि मालदा फॉल्ट के कारण वहां पे क्या है ना, बारिश सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। ये हमने ऊपर वाला देख लिया, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या आती है, विंध्याचल के नीचे कौन सा आता है अपना, सतपुड़ा रेंज आती है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा रेंज को क्वेश्चन क्या बनता है, सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज को अलग अलग हिल्स में बांटा गया है। इसका असेंडिंग ऑर्डर कई बार पूछ लेता है, वेस्ट से ईस्ट के बीच में। सतपुड़ा रेंज को अगर देखेंगे, ये जैसे ये हो गया वेस्ट, ये हो गया अपना ईस्ट। अगर सतपुड़ा रेंज का अगर ऑर्डर देखना हमें, तो सबसे पहले कौन सी होगी अपनी, राजपीपला हिल्स हो गया, दूसरे पे आ जाती है अपनी गावेलगढ़ हिल्स आ जाती है, तीसरे पे आ जाती है अपनी महादेव हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है महादेव हिल्स, चौथे पे आ जाती है अपनी मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई मैकाल हिल्स जो है किसका पार्ट है, सतपुड़ा, विंध्याचल, छोटा नागपुर या डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो मैकाल हिल्स किसका पार्ट हो गया, अपना सतपुड़ा रेंजेस का पार्ट होगा। मैकाल हिल्स से ही अपनी कौन सी नदी निकलती है, अपनी ताप्ती नदी निकलती है, जो कहां पे अपना अमरकंटक के बिल्कुल पास में पड़ती है। ठीक है, तो ये अपने सतपुड़ा देख लिया। ऐसी क्या है अपना, ऐसी अपना किस में बांटा गया, विंध्याचल रेंज को भी बांटा गया, जो विंध्याचल सबसे वेस्ट में हो गया और मिकिर हिल्स सबसे लास्ट में हो गया। तो इसलिए मिकिर हिल्स कहां पे आती है, विंध्याचल में, और मैकाल हिल्स कहां पे आती है, अपनी सतपुड़ा में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम और नीचे चलते हैं। नीचे कहां पे आगे, नीचे आ जाता है अपना वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में आगे अपने ईस्टर्न घाट्स। अगर इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में आ जाता है अपना डेक्कन प्लेटू या फिर डेक्कन ट्रैप बोलते थे, जो जनरली क्या हो जाता है, लावा से बना है, और लावा से बनने के कारण क्या है, वहां पे जो मिट्टी है वो क्या है, अपने ब्लैक सोइल है, जिसको क्या है रेगुर सोइल भी जाना जाता है, किसमें, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये ब्लैक सोइल जो होती है काफी अच्छी सोइल मानी जाती है, किसके, कॉटन के लिए, कॉटन
प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी सॉइल मानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पूरा लावा डिपोजिशन के कारण ये प्लेट्यू बना था। ठीक है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर हो गया अपने महाराष्ट्र प्लेट्यू, उसके नीचे आ जाता है कर्नाटका प्लेट्यू, उसके नीचे आ जाता है अपना तेलंगाना प्लेट्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न घाट जो नीचे आ रहा था, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे ज्वाइन होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट कहाँ पे ज्वाइन होते हैं। ये दोनों ज्वाइन होते हैं अपने नीलगिरी की पहाड़ियों में, जहाँ पे क्या है जो फेमस जो हिल स्टेशन है साउथ के, कौन सा, ऊटी, कभी नाम सुना होगा इसको। अगर दूसरा जो इनका जो एंशिएंट नेम है, ऊटी तो शॉर्ट नेम नहीं बोलते थे, इसका जो मेन नेम है वो क्या है, उडामंगलम नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऊटी जो है ये अपना कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी एक नेशनल पार्क है वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलती है, नीलगिरी की। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है अपना, दोदा बेटा नाम का एक पीक है वहाँ पे, इसलिए वो क्या हो जाता है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक हो जाती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीलगिरी के नीचे आता है अनाईमुदी हिल्स आती है। ठीक है, अनाईमुदी हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बट इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की या फिर सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ पे है, अनाईमुदी हिल्स में है। कौन सी, अन्नामलाई हिल्स में। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स में है। अन्नामलाई हिल्स में एक हाईएस्ट पीक है, अनाईमुदी नाम की एक पीक है, जिसकी अगर हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो कितनी है, 2695 मीटर है। अगर दोदा बेटा की बात करेंगे तो 2635 मीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये होगी। तो हाईएस्ट पीक अगर बात करेंगे तो पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या होगी, अपनी अनाईमुदी होगी, जो कहाँ पे लाई करती है, अपनी अन्नामलाई हिल्स में। उसके बाद अगर और डेप्थ में पूछेगा तो वेस्टर्न घाट्स में, अगर और डेप्थ में पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगी, पेनिनसुलर रीजन में हो जाएगी, या फिर साउथ इंडिया में लाई करती है। इसके नीचे सबसे लास्ट में या फिर सदर्न मोस्ट हिल पूछी जाए इंडिया की तो कौन सी होगी, अपनी कार्डमम हिल्स कहलाएंगी। कार्डमम का मतलब होगा इलायची, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इलायची की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, इसलिए इनका नाम बढ़ गया कार्डमम हिल्स। तो साउथ की सबसे सदर्न मोस्ट हिल्स कौन सी हो जाएगी, अपनी कार्डमम हिल्स हो गया। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, बीच में हो गया इसकी अपनी डेक्कन प्लेट्यू हो गया। अगर यही अगर पूछी जाए यहाँ पे, अगर वेस्टर्न घाट्स की अगर हिल्स की और बात करेगा वो, तो ईस्टर्न घाट्स में क्या हो जाती है, 4 हिल्स आती है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इनके ऑर्डर के बारे में कई बार पूछ लेता है। सबसे नीचे आती है अपनी स्टैनली शेवरो हिल्स आती है, उसके बाद आती है जावादी हिल्स आती है, उसके बाद आती है अपनी पालकोंडा हिल्स आती है, लास्ट में आ जाती है अपनी नल्लामला हिल्स के नाम से वो फेमस है, जो कहाँ पे आ जाती है, अपनी आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आ जाती है। ठीक है, अगर पूछे जाए कि ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या होगी, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक होगी अपनी माउंट महेंद्र गिरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आपने क्या है, पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा पेनिनसुलर प्लेटू में से, अगर बाई चांस कहीं का क्वेश्चन उठता है तो सारा लगभग इसमें कवर हो जाएगा। इनकी सारी पीक्स देख ली हमने। ठीक है, सारे जो भी कहाँ से कहाँ तक होते, स्लोप अगर देखे जाए वेस्टर्न घाट्स का स्लोप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। अगर ईस्टर्न घाट का पूछे जाए, ईस्टर्न घाट का जो स्लोप होगा वो कहाँ से इंक्रीज होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया, A to Z कवर कर लिया। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, और धीरे धीरे अगर आप इस फ्लो चार्ट को अगर ढंग से मेमोराइज करेंगे तो आपको पूरा एक माइंड मैप पूरा दिमाग में छप जाएगा, तो आपको बहुत इजी होगा याद करने में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल को निष्ठा क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जितने ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा ये इजीली आपको बच्चों को याद होंगे, क्योंकि क्या हो, ट्रिक से अगर याद करते हैं हम तो ईजिली हमें क्या, जीएस बहुत सिंपल लगने लगती है, नहीं तो जीएस क्या है, बहुत हार्ड लगती है बच्चों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसी ट्रिक्स के साथ फिर आएंगे हम आपके साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।